दोस्तों, एक इंटरव्यू में करेक्टर रोल प्ले करने वाले रमेश देव बताते हैं कि कैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो उन्हें गीत गाना था उस गीत को किशोर दा के लिए रिकमेंड किया। दरअसल बात ऐसी थी कि दिलीप कुमार साहब का एक गीत था फिल्म सगीना से, जिसमें सायरा बानो भी थी। साला मैं तो साहब बन गए, साहब बन के कैसा तन गए। और इसका संगीत दिया था एस डी बर्मन साहब ने। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब हमेशा मोहम्मद रफ़ी साहब को ही अपनी फिल्मों में गीत गवाने के लिए बोलते थे और वो चाहते थे कि उनकी फिल्मों के गीत या उनके ऊपर फिल्माए गए गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाए। जब उन तक इस गीत की बात पहुंची तो रफ़ी साहब ने कहा कि देखिए, ये गीत के बोल कुछ ऐसे हैं कि मुझ पर ये गीत जमेगा नहीं और मैं इसे शायद नहीं गा पाऊंगा। अगर आप चाहें तो किशोर को यानी किशोर दा को ये गीत गवाइए, वो काफी बेहतर इसको अंजाम दे सकेंगे। तो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि ठीक है, इसको किशोर से ही गवाया जाएगा। ज्यादातर दिलीप कुमार साहब के गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाते थे, इसलिए उन्हें ऐसा कहा गया था इस गीत को गाने के लिए। और इस बात का जिक्र करते हैं अपने एक इंटरव्यू में करेक्टर आर्टिस्ट रमेश देव जी। आइए सुनते हैं उनकी बात जो उन्होंने रफ़ी साहब के लिए कही थी। रफ़ी साहब एक गॉड गिफ्टेड आदमी थे, भगवान को बहुत अल्लाह को मानते थे। मैं कहता हूँ भगवान और अल्लाह एक ही है, तो उनको मानते थे बहुत, और उन पर भगवान की बहुत मेहर नज़र थी। लता मंगेशकर, आशा भोसले और रफ़ी साहब, ये तीन लोग उस ज़माने में ऐसे थे कि उसको सरपास करना आज तक किसी को जवा नहीं। रफ़ी साहब की जो एक तान होती थी और जो गाने के जो उनका एक ढंग होता है वो इतना प्यारा था कि दिलीप आर्टिस्ट रफ़ी साहब के बगैर कभी दूसरे का गाना नहीं गवाया। बोलते थे कि नहीं, रफ़ी साहब का गाना, मेरा गाना अगर गाएगा कोई तो रफ़ी साहब गाएंगे। अगर रफ़ी साहब बिल्कुल ही नहीं रहा तो फिर उन्होंने दूसरे के साथ किशोर कुमार और इसके साथ लोगों ने लिया था। लेकिन रफ़ी साहब की एक बात, बहुत अच्छी बात मैंने देखी है, पिक्चर का नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं तो साला साहब बन गया, ये गाना, तो वो रफ़ी साहब के उन्होंने दिलीप साहब ने कहा कि ये गाना तुम गाओ। रफ़ी साहब सच एक गुड आदमी थे। वो बोले कि ये ढंग मेरा नहीं है, किसी भी हालत में ये गाना मैं गा नहीं सकता। गाना इतना अलग था कि मेरे आवाज़ के लिए वो जम नहीं सकेगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गाना आप किशोर कुमार से लीजिए। एक अच्छा गाने वाला आदमी दूसरे गाने वाले आदमी के लिए कहता है कि ये गाना मैं नहीं गाऊंगा, उसको दे दो। ऐसी बातें बहुत कम होती है, और ख़ास तौर से अपने हिंदी इंडस्ट्री या मराठी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री कोई भी हो तो ये मुश्किल है। तो ये करते थे। दूसरी बात रफ़ी साहब की सबसे बड़ी बात थी कि अगर नया कोई म्यूज़िक डायरेक्टर उनके पास गया तो वो बड़े प्यार से उसके साथ काम करते थे। कहते थे कि भाई सब मेरे लिए तो सभी म्यूज़िक डायरेक्टर एक जैसे हैं, क्या आर डी बर्मन, क्या एस डी बर्मन, क्या दूसरे कोई भी वो उसके लिए उसके साथ तो कहते थे कि भाई चलो फिक्र मत करो, हम उसके साथ आपके साथ गाएंगे। पैसे के बारे में वो पूछा तो बोलते थे कि अरे यार, तेरे पास से क्या पैसे लेने का है, तू जो देगा वो मैं ले लूँगा। ऐसे ही वो करते थे कि पैसे वो देने के बाद कभी गिनते नहीं थे। हालांकि उनकी उस वक्त पोजीशन इतनी बड़ी थी कि किसी को भी कितना भी पैसा बोले तो उनको देना ही पड़ता था, क्योंकि उनको रिप्लेसमेंट नहीं थी। रफ़ी साहब को जैसे लता भाई को रिप्लेसमेंट नहीं थी, आशा जी को रिप्लेसमेंट नहीं है, वैसे रफ़ी साहब को रिप्लेसमेंट नहीं थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ किस्से आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।